हृदय कुमार नाम है और इसके पिता का नाम प्रभुदयाल है। टिकरी मोटा मैनपुरी टिकरी गांव का रहने वाला है और इसकी जन्मतिथि है 29/11/74 जन्मतिथि है और ये सन 1984 में इसका हमारे यहाँ कक्षा 6 में एडमिशन हुआ था। जनपद मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम टिकुरी निवासी प्रभुदयाल के पुत्र हृदय कुमार, जिसकी जन्म तिथि 10 अगस्त 1975 है, कक्षा 1 से 5 तक अंबेडकर विद्यालय भोगांव में शिक्षा अध्ययन किया। इसके बाद कक्षा 6 से 8 तक सर्वोदय विद्यालय मोटा में शिक्षा अध्ययन की। आगे क्लास में होने के कारण इस नई कस्बा बेवर स्थित भारतीय इंटर कॉलेज में कक्षा 9 और 10 की पढ़ाई की, जहाँ वह कक्षा 10 में 2 बार फेल हुआ। इसके बाद हृदय दिल्ली में किसी प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करने चला गया। कुछ साल बाद हृदय कुमार ने शिक्षा के हरेंद्र कुमार पुत्र प्रभुदयाल, जन्म तिथि 15 सितंबर 1979, निवासी शहर मैनपुरी दर्शाकर के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनवाकर शिक्षा की सारी डिग्रियां प्राप्त कर 59,000 सहायक शिक्षक भर्ती के दौरान नौकरी प्राप्त कर ली। इससे पूर्व वह 2017 में विकास खंड मैनपुरी के प्राथमिक विद्यालय मनोनाथ में उर्दू शिक्षक भर्ती के दौरान शिक्षक बन गया था। कोई भी दस्तावेज न होने के कारण उसको निकाल दिया गया था। उक्त फर्जी शिक्षक पंजाब के एक नवोदय विद्यालय में भी शिक्षक पद पर नौकरी करने गया था, जहां से वह बाद आया और मैनपुरी में जॉब प्राप्त कर ली थी की शिकायत शिक्षक की पोल खोलते हुए उसके सगे चाचा राजेंद्र सिंह ने बेसिक शिक्षा अधिकारी से उस समय की, जब फर्जी शिक्षक के नाम पर नौकरी करने वाला उक्त चाचा की जमीन पर कब्जा करना चाह रहा था। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित राजेंद्र सिंह और उसके पुत्र अमित ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर शिक्षक पद पर तैनात हृदय की शिकायत जिलाधिकारी से की है। जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को जांच कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपिका गुप्ता ने मीडिया को बताया कि इस संबंध में 2 खंड शिक्षा अधिकारियों को निष्पक्षता से जांच करने के आदेश दिए हैं। जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस संबंध में पर्यटक एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि अगर कोई भी शिक्षक फर्जी दस्तावेज के आधार पर तैनात है तो उसकी निष्पक्षता से जांच कराई जाएगी। यदि इसकी कई बार जांच हो चुकी है और मामला ज्यों की त्यों है तो जांच करने वाले अधिकारी एवं उस फर्जी शिक्षक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किस नाम से संस्था चलाते हैं? ये सर्वोदय विद्यालय तिगमा रेलवे स्टेशन मोटा के नाम से चलाती है। एक व्यक्ति है हृदय नाम का, जो टिकरी का रहने वाला है। कौन से क्लास से और कब सन में ये पढ़ा था और क्या जन्म तिथि है इसकी? इसका हृदय कुमार नाम है और इसके पिता का नाम प्रभुदयाल है। टिकरी मोटा मैनपुरी टिकरी गांव का रहने वाला है और इसकी जन्मतिथि है 29/11/74 जन्मतिथि है और ये सन 1984 में इसका हमारे यहाँ कक्षा 6 में एडमिशन हुआ था और जो है कहने मतलब जो है 1987 में ये निकला है। मतलब अपने यहाँ हमारे 6 से लेके 8 तक ही मेरे पास व्यवस्था थी। इसके परिवार का और भी कोई? हाँ, इसका छोट जो है बड़ा भाई वो भी हमारे इसी विद्यालय में पढ़ा हुआ है। संग दोनों लोग पढ़े? हाँ, साथ ही दोनों पढ़े हैं। इसके बाद यहाँ से इसने कहाँ एडमिशन लिया था? इसके बाद में इसने बेवर एडमिशन लिया जाके था यहाँ से। क्या कक्षा 5 इसने कहाँ से किया था? इसने कक्षा 5 बुद्ध अम्बेडकर भोगांव से किया है और 9th में ये बेवर? हाँ, 9th 10th उसने बेवर से किया है। क्या उस दौरान ये 10th में पास हुआ था? 10th में ये फेल हो गया था। फिर दूसरी बार परीक्षा दूसरी बार भी फेल हुआ है। इसके बाद में इसने कहीं से दूसरी जगह अपनी व्यवस्था बनाई होगी तो वहाँ से इसने आगे पढ़ाई की है। ठीक है। क्या नाम है आपका? पंकज। अच्छा पंकज, आपके ताऊ के बेटे पर ये आरोप लगाया गया है कि वो शिक्षक जो है वो फर्जीवाड़ा करके बना है। जी। क्या था पूरा मामला? सर वो ऐसा है कि उसने 1 से लेके कक्षा 6 तक परीक्षा जो यहाँ पढ़ता रहा सर्वोदय विद्यालय तिगमा में। उसके बाद यहाँ से जब उसका TCC कटा के चला गया, फिर चला गया भारतीय इंटर कॉलेज बेवर में। वहाँ पे उसने 9 तक पढ़ाई की। 10वीं में वो वहाँ पे परीक्षा नहीं दी उसने। परीक्षा छोड़ के फिर वो वहीं एक टेलर थे। हृदय नाम था उस समय उसकी जन्म तिथि क्या थी? हृदय नाम था तब उसकी जन्म तिथि थी 29/11/1974। उसके बाद फिर क्या रहा? उसके बाद वो वहाँ से पढ़ाई छोड़ के चला गया, दिल्ली चला गया। 8-10 साल वहाँ पे
क्या नाम प्राइवेट कंपनी में नौकरी वोकरी कहीं करता रहा। उसके बाद वहाँ से आया, आने के बाद ये 2015 में ये टीचर हो गया। तब हम लोगों को पता लगा कि ये टीचर हो गया। तो कैसे हो गया, जब देखा उसका तो उसका पता लगा कि उसने नाम ही पूरा हृदय से चेंज करके हरेंद्र सिंह हो गया। और हरेंद्र सिंह, और उसने एड्रेस भी यहाँ से चेंज कर दिया, एड्रेस आज़ाद नगर मैनपुरी का दे दिया। जन्म तिथि उसकी चेंज हो गई, जन्म तिथि उसमें 15/9/1979 हो गई जाके। और उसके बाद फिर वहाँ से इसकी जांच हुई। जब जांच हुई तो जांच में ये फर्जी पाया गया। जब फर्जी पाया तो इसे निकाल दिया गया नौकरी से। जब ये नौकरी से निकाल दिया गया तो इसकी रिकवरी के भी आदेश हुए थे विभाग द्वारा। जब इसकी रिकवरी के आदेश हो गए तो ये फिर वहाँ से कुछ दिनों तक घर पे बना रहा। उसके बाद इसने वो पैसा वहाँ पे भरा या नहीं भरा ये मुझे नहीं पता है, शायद अभी भरा नहीं है। उसके बाद इसकी नियुक्ति दोबारा इसने फार्म डाल दिया जम्मू कश्मीर नवोदय विद्यालय में, वहाँ ये नियुक्त हो गया जाके। वहाँ भी इसने 5-6 महीने नौकरी की। उसके बाद वहाँ से इस्तीफा दे के ये भाग आया। वहाँ जब जांच हुई तो डर की वजह से। वर्तमान में कहाँ पर तैनात? अब ये इस समय क्या नाम मनौना है, वो क्या नाम पड़री करहल ब्लॉक में, तो वहाँ पे अभी ये सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त है। और इसकी हम कई बार शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन यहाँ खंड शिक्षा अधिकारी JP पाल जो है, उन्होंने पता नहीं उससे पैसा ले लिया क्या किया। पूरा विभाग मिला हुआ है वो मनगढ़ंत तरीके से, और उस पर कहीं कुछ। ये भी एक जानकारी मिली है कि जो ये तथाकथित शिक्षक जो है जी, इसकी जो शादी हुई है, इसके जो बेटा है, इसकी उम्र में और बच्चे की उम्र में से 10 साल का, हाँ 10-12 साल का ही अंतर है केवल। क्या फर्जीवाड़ा करके उसने नौकरी हासिल की है और इस समय करहल जो विकास खंड है वहाँ पड़री में तैनात है और लगातार शिकायतें कर रहे हो, शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्या कहेंगे? अब साहब जो तो कहें का बता कहें पड़े, मैंने DM साहब को और का नाम BS साहब को साहब लिखित सूचना दी है, उनके कागज मूला भी लिख दिए। अब वे क्या कर रहे क्या ना कर रहे बेजाने। किस तरीके से फर्जीवाड़ा इसने किया है? इसने साहब इसका पहले नाम था क्या नाम हृदय कुमार, और फिर इसने हरेंद्र सिंह जाने कहाँ से नाम कर लिया। और साहब इसने इसकी जन्म तिथि भी पहले कितनी थी, पहले जन्म तिथि में साहब इसने 5-6 साल का हेरा फेरी करके। लेकिन लगातार आप पे आरोप लग रहा है कि जमीनी विवाद की वजह से आप। ना साहब जमीनी विवाद नहीं, ये क्लियर है, मैंने जो कागज दिए हैं ये क्लियर है, नहीं तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। टीचर बना है उसके खिलाफ जांच भी की जा रही है, अब तक क्या कार्रवाई की गई है? प्रकरण जब संज्ञान में आया तो मैंने खंड शिक्षा अधिकारी करहल सुबोध पाठक को जांच के आदेश दिए, तो उन्होंने जो मुझे रिपोर्ट दी तो वो मुझे संतोषजनक नहीं लगी। फिर मैंने एक और खंड अधिकारी को शामिल करते हुए दोबारा जांच कमेटी बनाई है और गहनता से जांच करने के निर्देश दिए हैं। तो अभी जांच चल रही है, जैसी रिपोर्ट आती है उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। अच्छा मैडम, जो फर्जी टीचर है उसका नाम और कहाँ का रहने वाला है? हरेंद्र नाम है और देवर का रहने वाला है, और 2 नाम से उसके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसी का वेरिफिकेशन करवाना है कि वही टीचर है कि दूसरा। बता दें उसका भाई भी फर्जी है? हाँ, अभी संज्ञान में आया है मुझे, मैं उसके खिलाफ भी जांच करवाती हूँ, अगर दोषी है तो उसकी कार्रवाई। क्या ये पूरा रैकेट तो नहीं चला था इस टाइप से, और भी लोग इसको जुड़े हुए तो विभाग इस पर संबंध में तो जांच करवानी पड़ेगी, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। इस संबंध में पूरी जांच करवाती हूँ कि रैकेट है कि क्या है, इनका जांच करवाती हूँ। आपका किसी समय कोई लगाता है तत्काल उठता है, लेकिन जिले के शिक्षा अधिकारी यानी कि BSA फोन नहीं उठाती हैं। ऊपर से फर्जी जो शिक्षक हैं 3-3 जगह जो फर्जीवाड़ा करके जिन्हें डिसमिस कर दिया गया है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जांच सिर्फ करके बचाया जा रहा है। बताना है ऐसा कोई जो भी पर्टिकुलर मामला बताना, लिख के देना, संज्ञान बनाना, कार्रवाई होगी। उसके लिए कहा परेशान हो? परेशान इसलिए है कि मंत्री जी निश्चित रूप से करेंगे तो जिले के अधिकारी पक्का आप निश्चिंत रहिए, आप दे दीजिए नाम ऐसे कौन से हैं जिनके साथ पक्षपात हुआ है, जिनके साथ न्याय नहीं मिल रहा या जहाँ गड़बड़ियाँ हैं पर्टिकुलर, तो निश्चित रूप से कार्रवाई भी होगी और जो संबंधित अधिकारी के खिलाफ जांच भी होगी। आपके द्वारा जो है जितना भी विकास कराया जा रहा है, कितने मतलब तो रहा होगा नहीं, जब तुम परिवार का एक जवाब दीजिए। चलाना ना कोई वीडियो तो मनवा रहे हैं अपने आप।
ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।